क्रिश्चियन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज का विषय एक गहन प्रश्न है। भगवान ने सबसे पहले बुराई का ज्ञान क्यों बनाया? ईडन के बगीचे में ईश्वर ने एक पेड़ लगाया जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल देता है। इससे एक प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है तो उसने केवल अच्छाई का ज्ञान क्यों नहीं बनाया और बुराई को बाहर क्यों नहीं किया? आइए इसे चरण दर चरण देखें। सृजन में संतुलन ब्रह्मांड संतुलन पर काम करता है। प्रत्येक अवधारणा या इकाई के लिए एक प्रतिरूप होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश और अंधकार, दिन और रात, गर्मी और ठंड, अच्छाई और बुराई, एक के बिना दूसरा अर्थहीन हो जाता है। आइए प्रकाश और अंधकार पर ध्यान केंद्रित करें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां केवल प्रकाश मौजूद हो। इसके विपरीत अंधकार के बिना क्या हम प्रकाश को नोटिस भी करेंगे? क्या हम इसकी चमक की सराहना करेंगे या इसकी शक्ति को समझेंगे? यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण है। एक गहरे अंधेरे कमरे में सबसे छोटा दीपक भी पूरे स्थान को प्रकाश से भर सकता है। अगर दीपक हटा दिया जाए तो कमरा फिर से पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। अंधकार विशाल और भारी लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी भी उसे जीतने के लिए काफी शक्तिशाली होती है। यह सिद्धांत अच्छाई और बुराई पर भी लागू होता है। बुराई की मौजूदगी के बिना हम यह नहीं पहचान सकते कि अच्छाई क्या है, न ही हम वास्तव में अच्छाई की महानता को समझ सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा की भूमिका। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है। स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की क्षमता। स्वतंत्र इच्छा के बिना हम रोबोट की तरह होंगे, जिन्हें केवल अच्छाई करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, अन्यथा चुनने की क्षमता के बिना। स्वतंत्र इच्छा एक उपहार है जो ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है। यह हमें यह क्षमता देता है उसका अनुसरण करने का चुनाव करें। ईश्वर के साथ संबंध तभी सार्थक है जब इसे स्वेच्छा से बनाया जाए, न कि जबरदस्ती। बुराई से अच्छाई को पहचाने। दोनों को जानने से हमारे पास बुद्धिमानी से चुनाव करने और धार्मिकता से जीने की क्षमता होती है। यदि ईश्वर ने स्वतंत्र इच्छा को छीन लिया होता तो वह मनुष्य को बुराई करने से रोक सकता था, लेकिन किस कीमत पर? हम प्रेम, विकास या अच्छाई की सुंदरता को समझने में असमर्थ होंगे। स्वतंत्र इच्छा हमें चुनाव करके और उनकी जिम्मेदारी लेकर ईश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देती है। ईडन की कहानी। ईडन के बगीचे में आदम और हव्वा मासूमियत की स्थिति में रहते थे। वे अच्छे और बुरे को अलग अलग अवधारणाओं के रूप में नहीं जानते थे। वे बस अपनी इच्छाओं का पालन करते थे। भगवान ने उन्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाने से मना किया, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए बुराई की क्योंकि उन्होंने फल खा लिया? नहीं, उन्होंने अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। फल खाने के कार्य ने उनके दिमाग को खोल दिया, जिससे उन्हें सही और गलत के बीच अंतर पहचानने की अनुमति मिली। यह फल नहीं था जिसने बुराई पैदा की। बुराई पहले से ही एक अवधारणा के रूप में मौजूद थी। जो बदल गया वह था आदम और हव्वा की जागरूकता। फल खाने से पहले उन्होंने बिना समझे काम किया। इसके बाद वे अपने कार्यों के परिणामों को देख सकते थे और अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकते थे। भगवान की संप्रभुता और अच्छाई। भगवान पूरी तरह से अच्छे हैं और बुराई नहीं कर सकते, लेकिन वह एक उद्देश्य के लिए बुराई को अस्तित्व में रहने देता है, विपरीतता प्रदान करने के लिए। बुराई के बिना परमेश्वर की भलाई की महानता पूरी तरह से साकार नहीं होगी। परीक्षण और परिशोधन करने के लिए बुराई की उपस्थिति सहित चुनौतियां हमें विश्वास, चरित्र और समझ में बढ़ने की अनुमति देती है। हमें एक विकल्प देने के लिए सच्चा प्यार और आज्ञाकारिता तभी आती है जब हम उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनते हैं। बुराई कौन है? अक्सर यह सवाल पूछा जाता है। बुराई कौन है? बुराई को जानने वाला या उस पर अमल करने वाला? भगवान बुराई को जानते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते। वह पवित्र और अच्छे बने रहते हैं। मनुष्य बुराई को जानते हैं और अक्सर उस पर अमल करना चुनते हैं। यहीं पर पाप की भूमिका आती है। बुराई का ज्ञान ही समस्या नहीं है, हम उस ज्ञान के साथ क्या करते हैं यही मायने रखता है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम बुराई को अस्वीकार करने और अच्छाई को अपनाने का चुनाव कर सकें, जिससे उनकी प्रकृति प्रतिबिंबित हो।
अंतिम विचार। अंत में भगवान की रचना प्रेम, चुनाव और मुक्ति की कहानी है। बुराई मौजूद है लेकिन अच्छाई भी मौजूद है, और भगवान हमें रोशनी में चलने के लिए कहते हैं। जैसा कि यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरह एक छोटा सा दीपक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है, उसी तरह भगवान की भलाई हमारे सामने आने वाली किसी भी बुराई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी भूमिका अंतर को पहचानना, बुद्धिमानी से चुनाव करना और उसकी योजना पर भरोसा करना है। देखने के लिए धन्यवाद, और ईश्वर की बुद्धि आपको आपके सभी चुनावों में मार्गदर्शन करे।